27 का रास्ता योगी ही उपयोगी है। और निश्चित रूप से जिस तरह से योगी जी के आने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में कह लिया जाए कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं। आप कहीं देखे होंगे, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि अपराधी निश्चित रूप से जो ऊपर चले गए या तो कहीं विलुप्त हो गए कि माननी बन गए भैया। नहीं, सब विलुप्त हो गए। आप किसी भी माता बहन से आप जाकर पूछ लीजिए, लाइव इंटरव्यू। माननी बन गए हैं। नहीं, आप पहले बात सुनिए, आप किसी माताओं बहनों से जाकर पूछ लीजिए कि योगी जी के प्रति जो उनका विश्वास है वो आपको साफ झलकेगा कि मतलब एक आम माता बहन जो गरीब है या जो भी दबे हैं उनसे जाके उनके मन में उनके प्रति उनका विश्वास केवल 27 में किसको चाहते हैं भैया? अरे अखिलेश यादव को? नहीं, ये अखिलेश कौन पूछ रहा है महाराज जी? नहीं। क्यों राहुल गांधी और उनको हटाइए, पप्पू को हटाइए भैया। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से रविदास जयंती को लेकर पूरे देश में कलश यात्रा भेजने का जो संकल्प लिया है और समरसता सभा हुआ है, और उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से रविदास को लोग आज याद कर रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला तय किया, उसके बाद 24 का चुनाव और उसके बाद 27 के रणनीति तय करेगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रविदास जयंती को लेकर बड़ी सभा की गई। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, उनकी जयंती क्यों नहीं मनाई जा रही है? परशुराम की जयंती क्यों नहीं मनाई जा रही है? तमाम जो महापुरुष है उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए इस बड़े महापुरुष का जयंती मना रहे हैं। तमाम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। संजय जी, जिस तरीके से आप लोगों ने बड़े तादाद पर जिस तरीके से कार्यक्रम किए श्री गोवर्धन बीएचयू, अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आप लोग और भी जो महापुरुष हैं बनारस में उनको क्यों नहीं याद किए? सिर्फ वोट की राजनीति करने में आप लोग जुटे हुए हैं। देखें, बनारस में महापुरुष नहीं, महापुरुष पूरे देश में हैं। महापुरुष हम भारतीय जनता पार्टी ही निश्चित रूप से कहा जाए कि सभी महापुरुषों के लिए वो खड़ी है और सभी महापुरुषों को याद करती है। आज हमारे पूज्य रविदास जी की बातें लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजनीति की बात नहीं करके, बल्कि आज के डेट में पूज्य रविदास जी की जो उनकी सारी अच्छाइयाँ थी, जो चीज़ें थी, वो जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है कि उनके बताए हुए रास्ते पर जनमानस को चलना चाहिए। इसके लिए विपक्ष परेशान है। केंद्र में 14 में आप आए, केंद्र में 17 प्रदेश में, आज ही 27 की जो डगर है और 26 में आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 2026 से शुरू होगा, 2027 फरवरी में समापन होगा। तो विधानसभा की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्ष यही कह रहा है कि भैया आप वोट की राजनीति करना शुरू कर दिए हैं और जो आपका फार्मूला है कहीं ना कहीं डिसमिस हो चुका है। अच्छा, विपक्ष के पास कोई और दूसरा तो मुद्दा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बीड़ा उठाया अपने महापुरुषों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, उनके बताए गए रास्ते को पहुंचाने के लिए, तो इसमें राजनीति की कौन सी बात आती है? पीडीए से डर गए हैं क्या, इसलिए आप लोग ये पीडीए रह कहाँ गया? हाँ, पीडीए कहाँ रह गया? अखिलेश यादव का पीडीए बड़ा मजबूत है। अरे तो अखिलेश यादव आने वाले चुनाव में ही समझ में आ जाएगा। हाँ, आने वाले चुनाव में ही समझ में आ जाएगा। महापुरुषों को याद करना नहीं, महापुरुष को तो हम लोग याद करते ही हैं। हाँ, अभी इतना लंबा याद करना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतना 2026 में शुरू करेंगे, 27 में खत्म करेंगे। असल में उनका जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये इसलिए लंबा हो रहा है कि उनकी जन्म जयंती फरवरी में जब आदमी गई 20 फरवरी, तो 20 फरवरी पर हम सब उसको समापन करेंगे। तो चूंकि जो बीड़ा उठाया है पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, जो हमारी जो रथें तैयार होकर गई हैं यहाँ से, जो हमारे कलश बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कि ये केवल पूज्य रविदास जी की जो यहाँ पे मिट्टी जो यहाँ से उठी है, वो हर प्रत्येक जितने भी हमारे मंदिर हैं सभी मंदिरों तक जाएगी। और हम सब गांव में जाएंगे, हम सब गांव के एक एक दरवाजे तक पहुँचने का प्रयास करेंगे कि अपने पूज्य रविदास जी की जो जन्म जयंती को इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी मतलब गांव-गांव के जितने दलित समुदाय के लोग, आप लोग मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके पूर्वजों को
जो लोग हैं रविदास जी को याद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप तो लगातार दावा भी करते हैं कि हमने विकास किया है, तो विकास के नाम पर मांगे वोट। बिल्कुल विकास किया है, इसमें दो राय नहीं है। हाँ। और विकास पर ही हम सब वोट मांगेंगे। और विकास करने के बाद क्या अपने महापुरुषों को भूल जाना ये कोई अच्छी बात है क्या? हम तो उनको भी तो याद करेंगे साथ साथ। ऐसा नहीं है कि हम कबीर को कब याद करेंगे? बिल्कुल याद करेंगे। हाँ। बिल्कुल याद करेंगे। अरे उन्हीं के साथ शुरू कर दीजिए। कबीर को याद करेंगे, हम परशुराम को याद करेंगे, हम जितने भी हमारे जहाँ आपको लगेगा कमजोर हैं वहाँ वो उस समुदाय को आप याद नहीं बिल्कुल। हमारे यहाँ जो देखिए अभी हम लोग सब मंदिर की बात कर रहे थे। हाँ। अयोध्या की बात कर रहे थे तो लोगों को दिमाग में लगा। उसके बाद में हम मथुरा की बात करते हैं, काशी की बात आप देखबे कि पूज्य प्रधानमंत्री मंदिर की बात होगा, स्कूल का कोचिंग का बात नहीं होगा। बिल्कुल होगा। आप देखिए बढ़ती महंगाई है नेताजी, आम जनता त्रस्त है। एक नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे की शुल्क 15,000 रुपये है। अभी भाई साहब आप देखे होंगे कि 2014 के पहले और 2017 के पहले का आप देखे होंगे प्राथमिक जो विद्यालय थे, निश्चित रूप से आप जाके देखेंगे हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं। हम सब भी कभी कभी प्राथमिक स्कूल में जाते हैं और देखते हैं कि जिस तरह से व्यवस्था हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी के जो सपनों को साकार हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो कर रहे हैं, हम सब बहुत पहले याद करते। दूसरे जब प्रदेशों में जाते थे तो वहाँ का विद्यालय देखते थे। यहाँ अब जो है उत्तर प्रदेश का विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बदल चुका है। अब जा कर के देखिए कि सारे बच्चे इसी कमरे में बैठ रहे हैं। हम सब भी पढ़े थे, हम लोगों को भी याद है कि उस समय ज़माना था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, हम सब टटपट्टी पर बैठ करके हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है। और आज का ज़माना बदल गया। आजकल बच्चे आप देखेंगे कि बच्चे प्राथमिक के बच्चे निश्चित रूप से जिस तरह से उनके खाने पीने, ड्रेस, कोट ड्रेस निःशुल्क भाव में उनको मिल रहा है, उन कापी किताब उनको मिल रही है, उनको जूते मिल रहे हैं, उनको चप्पल मिल रही है, उनको कापी किताब बैग मिल रहे हैं, और जिस तरह से खाने पीने पर उनको व्यवस्था दी जा रही है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि शिक्षा आज पहले की अपेक्षा शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा हो चुका है। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए कि जो ये सभा हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत होगी? जो भी सनातन से जुड़ा है या सनातनी है, महापुरुषों का सदैव सम्मान किया है। सनातन की बात कर दिए, राम मंदिर में चोरी हो गया है। नहीं, चोरी नहीं हुआ है, उसकी डकैती हुआ है। SIT हुआ क्या है बताइए? चोरी हुआ कि डकैती हुआ है? चोरी हुआ है, SIT गठित की गई है। जो भैया ये बताइए कि ये जो रविदास जी को याद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत होगी? नहीं देखिए, मजबूती की बात नहीं है। तो हम लोगों का संस्कार है कि अपने जितने भी हमारे देश के महापुरुष हैं उनको सम्मान देना, उनके किए गए कार्यों को सभी आप सम्मान दे रहे हैं। भारतीय कांग्रेस के लोग अपमान करते हैं क्या महापुरुषों? नहीं, हम किसी के राह पे नहीं चलते, हम अपनी राह बनाते हैं। हम महापुरुष को याद करते हैं अपने। और सबसे बड़ी चीज़ आपने कहा कि सिर्फ पूज्य रविदास जी के लिए अभी अयोध्या में वाल्मीकि जी के नाम पे एयरपोर्ट बना, शबरी माता जी के नाम पे वहाँ अन्न क्षेत्र बना। तो हम लोग कभी किसी वोट की राजनीति की बात नहीं करते हैं। हम लोग अपना जो अपने लोग हैं, अपने पूज्य हैं, उनको हम लोग याद करते हैं, उनके याद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कभी इधर नहीं चलते हैं। मतलब 27 का रास्ता साफ करना चाहते हैं? नहीं, 27 तो 27 का रास्ता 27 में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो देख रहे हैं देश में अभी तो बंगाल में क्या स्थिति थी, आप देख रहे हैं वहाँ भी सब लोग जाके। अच्छा, बंगाल आपको देख लिए, दिल्ली नहीं देखे क्या? तो दिल्ली में क्या दिक्कत है? दिल्ली में क्या दिक्कत है? वहाँ पे भी हम लोगों की सरकार है। अच्छे लड़के कितना आंदोलन किए भैया, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना। तो आंदोलन किए, अगर किसी की त्रुटि हुई, आंदोलन किए तो उनके। ये बताइए 27 की रणनीति क्या होगी? 27 की देखिए रणनीति को सब क्लियर साफ है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। हमारी अखिलेश यादव आएंगे क्या? अखिलेश यादव तो भाई साहब 47 तक भूल जाए अपने आप को। क्योंकि वो तो 47 तक लोग जिंदा रहेंगे तब न 47 की बात करेंगे। ऐसा है, वो तो पहले अपने को कहते जिस भाषा से जिस लैंग्वेज से बात करते हैं वो लैंग्वेज उनको कहते जाकर अपना पहले मेंटल इलाज कराएं। कौन? अखिलेश यादव जी। क्योंकि उनकी जो शैली है उस शैली से ख्वाब देख रहे हो, ख्वाब भूल जाएं। क्योंकि महाराज जी के जो विकास हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में, और उसके हिसाब से जनता हमारे साथ है और इसके लिए विपक्ष परेशान न हो। हम 47 तक हम लोग फिक्स हैं। 47 तक फिक्स है। एक आखिरी सवाल लगभग सारे लोगों से सेम है, 27 में योगी ही क्यों? अरे भाई साहब, महाराज इसलिए है क्योंकि महाराज सबके साथ विश्वास, सबका साथ लेके चलते हैं, सबके विश्वास करते हैं। विश्वास है सबका, एक एक जन, एक एक कार्यकर्ता, एक एक आदमी। 27 में योगी क्यों?
विकास के नाम पे विकास के नाम पे कि विनाश के नाम पे बहुत सारे जो ठेला पटरी व्यवसायी हैं बहुत नाराज हैं भैया। जितना विकास बीजेपी गवर्नमेंट में हो चुका है उतना शायद अब संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ विकास हुआ है। पूर्वांचल की ही बात कर भैया लीजिए आप, 27 का बनारस में रास्ता योगी ही उपयोगी है और निश्चित रूप से जिस तरह से योगी जी के आने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में कह लिया जाए कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं। आप कहीं देखे होंगे, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि अपराधी निश्चित रूप से जो ऊपर चले गए या तो कहीं विलुप्त हो गए विलुप्त हो गए कि माननी बन गए भैया। नहीं सब विलुप्त हो गए। आप किसी भी माता बहन से आप जाकर पूछ लीजिए, लाइव भैया इंटरव्यू। माननी बन गए हैं नहीं लोग। आप माफिया पहले के बात माननी सुनिए, बने आप ना। किसी माताओं बहनों से जाकर पूछ लीजिए कि योगी जी के प्रति जो उनका विश्वास है वो आपको साफ झलकेगा कि मतलब एक आम माता बहन जो गरीब है या जो भी दबे हैं उनसे जाके उनके मन में उनके प्रति उनका विश्वास केवल 27 में किसको चाहते हैं भैया? अरे हम अखिलेश यादव को? नहीं, ये राहुल अखिलेश गांधी? कौन पूछ रहा है महाराज राहुल जी? गांधी को? नहीं क्यों राहुल गांधी और अरे उसको अखिलेश यादव हटाइए, विदेश ये में भैया। पप्पू को हटाइए भैया, ये सब नहीं है, ये हटाइए। तो देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे तौर पर 27 की रणनीति तय कर दिए हैं और 27 में योगी की बात करना शुरू कर दिए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।